अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं नाइमा और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए हैदराबादी मिर्चों के सालन की रेसिपी, जो कि बहुत ही फेमस रेसिपी है और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार लगती है। आप इसे चावल, नान या पराठे के साथ खा सकते हैं या फिर इसे एज अ साइड डिश के तौर पर भी रख सकते हैं। थोड़ी टाइम कंज्यूम रेसिपी है पर बनती बहुत मज़ेदार है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चले आए रेसिपी को हम सीख लेते हैं। यहाँ मैंने एक पैन लिया है और इसमें हम ऐड करेंगे 30 ग्राम मूंगफली और इसे हम 3 से 4 मिनट तक रोस्ट करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। ये देखिए मूंगफली जो है वो रोस्ट हो गई है। अब हम इसे एक प्लेटर में निकाल लेंगे। अब हम पैन में ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून साबुत धनिया और इसे भी हम 3 से 4 मिनट तक रोस्ट करेंगे। ये देखें धनिया जो है वो रोस्ट हो गया है, तो इसे भी हम एक प्लेटर में निकाल लेंगे। अब हम पैन में ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और इसे भी हम 3 से 4 मिनट तक रोस्ट करेंगे। ये देखें ज़ीरा जो है वो रोस्ट हो गया है। अब हम इसे एक प्लेटर में निकाल लेंगे। अब हम पैन में ऐड करेंगे 30 ग्राम सफ़ेद तिल और इसे भी हम 3 से 4 मिनट तक रोस्ट करेंगे। ये देखिए तिल जो है वो अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, तो इसे भी हम एक प्लेटर में निकाल लेंगे। अब हम पैन में ऐड करेंगे 30 ग्राम सफ़ेद पिसा हुआ खोपरा और इसे भी हम 3 से 4 मिनट तक रोस्ट करेंगे लो फ्लेम पर। ये देखिए खोपरा जो है वो रोस्ट हो गया है। अब हम इसे एक प्लेटर में निकाल लेंगे और यहाँ मैंने रोस्ट किए हुए मसाले लिए हैं और साथ ही यहाँ मैंने ली है 30 ग्राम खसखस, जिसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और इसे मैंने पानी में भिगो दिया है। 1/2 टीस्पून राई। तमाम मसालों को हम सिल पर पीस लेंगे और साथ ही यहाँ मैंने ली है 60 ग्राम इमली, जिसे मैंने पानी में भिगो दिया था। अब हम इसके बीज निकाल लेंगे और इसे भी हम सिल पर पीस कर इसका एक फ़ाइन सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने तीनों चीज़ों को पीस कर तैयार कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 250 ग्राम सरसों ऑयल, जिसे मैंने पहले अच्छे से पका लिया था ताकि जो इसकी स्मेल है और जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। आपने ऑयल को ऐसे ही ऐड नहीं करना, पहले से थोड़ा पका लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 250 ग्राम प्याज, जिसे मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया है। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है और इसमें हम बीच बीच में चमचा चलाते रहेंगे ताकि प्याज जो है हर तरफ से अच्छे से गोल्डन हो जाए। ये देखिए प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें से सारी प्याज को निकाल लेंगे और एक प्लेटर में डालकर उसे फैलाकर डीप में रख देंगे ताकि प्याज जो है वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। यहाँ मैंने 200 ग्राम दही लिया है, जिसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है और साथ ही यहाँ मैंने ली है जो प्याज हमने डीप में रखी थी, उसे मैंने हाथ से चूरा कर लिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज फ्राई की हुई और साथ ही हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। इमली का पेस्ट ऐड करेंगे, पिसी हुई खसखस ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टेबल स्पून नमक। अब हम तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसका नमक चेक कर लेते हैं, अगर कम होगा तो और ऐड कर लेंगे, पर इसका नमक जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, तो हमें इसमें और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ मैंने ली है 250 ग्राम हरी मिर्चें, जिसे मैंने बीच से चॉप कर लिया है। अब हम इस मसाले को मिर्चों में फील करेंगे। तमाम मिर्चों को हम इसी तरह से फील कर रेडी कर लेंगे। ये देखें मिर्चों को मैंने फील करके रेडी कर लिया है। यहाँ मैंने कढ़ाई में से थोड़ा सा ऑयल निकाल लिया है, जो कि हम लास्ट में बघार में यूज़ करेंगे। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो मिर्चें हमने फील की थी और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे जो मसाला इसका रह गया था, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे कवर करेंगे
और इसे हम 4 से 5 मिनट तक कुक करेंगे लो फ्लेम पर। 5 मिनट हो गए हैं मिर्चों को कुक होते हुए। तो अब हम सालन को चेक कर लेते हैं। ये देखिए मिर्चें जो है वो अच्छे से कुक हो गई हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। यहाँ मैंने एक पैन लिया है और इसमें हम ऐड करेंगे जो ऑयल हमने निकाला था, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ मैंने 12 अदद साबुत लाल मिर्च ली है। इसे हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 10 से 15 यहाँ मैंने कड़ी लीव्स लिए हैं। इसे भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। भगाड़ जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे सालन पर ऐड करेंगे। और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें बहुत ही मज़ेदार से हैदराबादी मिर्चों का सालन जो है वो बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।